अम्बे माँ, आज तक आपने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया है। जब भी मुझे मदद की जरूरत हुई, आपने आखिरी वक्त पर हालात को पलटकर हमेशा मेरी हेल्प की है। और आपकी कृपा से आज तक सब कुछ हमेशा ठीक हुआ है। और माँ कहती है कि मुझे ये लड़ाई आपकी खातिर लड़नी है, और मैं लड़ूंगी अम्बे माँ, आखिरी वक्त तक ये लड़ाई लड़ूंगी। बस आज मेरी आपसे एक ही विनती है, आप जानती हैं कि अब मेरा सामना साकेत से होने वाला है, और इस नाम का डर मेरे दिल में बैठा हुआ है, और मैं कितनी भी कोशिश कर लूं निकलता ही नहीं। और मुझे चिंता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस डर की वजह से मैं अपनी लड़ाई हार जाऊं, आपका दिया हुआ लक्ष्य पूरा ना कर पाऊं। आज मुझे इतनी हिम्मत दीजिए कि मैं अंबिका बनकर पूरी हिम्मत के साथ उसका सामना कर पाऊं। आप जानती हो कि वो मेरा सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक दुश्मन है। उसको लेकर मेरे दिल में एक डर बैठा हुआ है, और इसीलिए आप मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस डर से ऊंचा उठ पाऊं, मेरी हिम्मत ना टूटे, और पूरे हिम्मत के साथ मैं उसका सामना कर पाऊं। बस अम्बे माँ, मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। मंदिर है, अपना अड्डा नहीं। बटन लगा। फोटो निकाल। ये गुंडों जैसे लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, और किसकी फोटो देखकर बात कर रहे हैं, जैसे किसी को ढूंढ रहे हैं। हेलो अंबिका बेटा, बेटा तुम सुबह सुबह कहाँ चली गई हो? देखो, यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। बेटा वो रवि आया है, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन जिद पकड़ कर बैठा है कि तुमसे मिले बगैर नहीं जाएगा। ऊपर कमरे में बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे वो तुमसे तुम्हारी बर्थमार्क के बारे में पूछने आया है। तुम्हें देवी का साबित कर जाएगा, लगता है इसी इरादे से आया है। देखो, जब तक मैं ना कहूँ ना, तुम घर नहीं आना। लेकिन तुम हो कहाँ बेटा? क्या बात है बेटा, तुम चुप क्यों हो? देखो बेटा, तुम टेंशन मत लो, हम कोई ना कोई तरीका सोच लेंगे उसे यहाँ से भेजने का। लेकिन तुम हो कहाँ ये तो बताओ। हाँ, वो बस स्टॉप के पास जो अम्बे माँ का मंदिर है ना, मैं वहाँ ही थी दर्शन करने के लिए। और मैं भी इस मंदिर में ही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे यहाँ भी बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही है। अभी भी मंदिर में तो बहुत अजीब से लोग घुस आए हैं, किसी की फोटो भी है उनके हाथ में। मुझे लग रहा है जैसे कोई गुंडे हो, किसी को ढूंढ रहे हो, किसी का पीछा कर रहे हो। हाँ, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। कहीं वो मेरा पीछा। तुझे पूरा यकीन है वो यहीं आई थी? 100%। मैंने पूरे रास्ते उसका पीछा किया है। मैंने उसको इसी मंदिर में जाते हुए देखा है। तो फिर गई कहाँ वो? मंदिर के अंदर गुंडे? ये तो बड़ी अजीब सी बात है बेटा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं? वो कौन? साकिब। तुम सही कह रही थी बेटा। वो साकिब बहुत खतरनाक है। लेकिन तुम अकेली गई क्यों? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम जब भी जाओगी बॉडीगार्ड्स के साथ जाओगी। देखो, तुम टेंशन मत लो, मैं आती हूँ वहां पर। लेकिन बेटा प्लीज, अगर कहीं छुपने की जगह है ना तो जाकर छुप जाओ। और अगर छुपने की जगह नहीं है तो कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह चले जाओ, उनके सामने मत आना बेटा। मैं जल्दी आती हूँ, ओके? जी माँ। क्या चल रहा है? भूपेंद्र उसके आदमी ने मेरे को किडनैप किया कि नहीं पता नहीं। मैं फोन क्यों नहीं किया अब तक? मैं
फोन करके देखता हूँ। श्वेता का फोन। गलत वक्त में फोन करना कोई इससे सीखे। हाँ बोल श्वेता। कहाँ हो वीर जी आप? अरे आपने कुछ किया अंबिका के बारे में क्या? नहीं, आपको पता है जब से आपने मुझे बताया ना, मेरी तो नींद ही उड़ गई है वीर जी। मुझे पक्का पता था जब आप उसको देखोगे ना चैन तो आपको भी नहीं पड़ना। वीर जी मुझे आगे का तो बताओ ना कि क्या प्लान है? क्या क्या कर क्या रहे हो आप? मेरे पास और कोई दूसरा काम धंधा नहीं है क्या? मेरे पति जैसा निकम्मा बेटा बिजी काम है। ये सब चीज सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। रख फोन नीचे। ठीक है वीर जी। इस श्वेता को और कोई दूसरा काम नहीं है, बस जासूसी करना। ये इतनी बेवकूफ है, ये मेरी बहन कैसे हो सकती है? अगर इसे बता देता कि मैं देविका का किडनैप करने वाला हूं, ये तो सबको जाके बता देती। इसके पेट में कोई बात बचती नहीं है ना। क्या कर रहा था बाप? जोगिंदर को फोन लगा रहा था। The number you are trying to call is currently not reachable. इसका फोन तो आउट ऑफ रीच है। मुझे जल्दी ही पता लगाना कि अंबिका ही देविका और देविका ही अंबिका है। और वो मेरा प्यार है, मेरी देविका। और उसकी नकली मां, उसका भी पर्दाफाश करना मुझे। बस देविका किडनैप हो जाए, उसके बाद मेरा रास्ता साफ है। आज चाहे कितना भी इंतजार क्यों न करना पड़े, मैं अंबिका से मिले बिना नहीं जाऊंगा। आज उसे मानना पड़ेगा कि वो मेरी देविका ही है, और जो सबूत मेरे पास है उसे वो झुठला नहीं सकती। मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरी देविका हो, मेरी देविका अंबिका रायचंद। बस आज एक बार तुम मान लो कि तुम मेरी देविका ही हो, फिर मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, कभी नहीं जाने दूंगा अपने से दूर। Damn it. कैसे कंसंट्रेट करूं काम पर? बार बार एक ही सवाल मेरे मन में उठ रहा है, आखिर कौन है वो? अगर साकेत का कोई दोष नहीं है, उसने कुछ नहीं किया, अंबिका और उसकी मां ने भी मेरे खिलाफ कुछ नहीं किया, then who the hell is it? कौन है मेरा इतना बड़ा दुश्मन जिसने मुझे बर्बाद करने की कोशिश की, मेरी कंपनी, मेरा घर, सब कुछ मुझसे छीनना चाहा? The hell is this person? मुझे पता लगाना होगा। I have to find out. और ये रवि को क्या हो गया आजकल? सुबह सुबह उठकर कहाँ चला जाता है, किसी को कुछ बताता भी नहीं है। अपनी प्रॉब्लम्स में इतनी उलझ गई हूं ना कि रवि पर नजर ही नहीं रख पा रही हूं। बट नो, आई कांट लेट दैट हैपन। मुझे रवि पर नजर रखनी होगी। आई हैव टू बिकम मोर अलर्ट। सब कुछ खोने के बाद मैं रवि को नहीं खो सकती। गाड़ी तो मैंने उस तरफ पार्क की है, बस एक बार कार तक पहुंच जाऊं और जल्दी से यहाँ से निकल जाऊं। मतलब मेरा शब्द सही निकला, ये लोग मेरी तरफ ही आ रहे हैं। अब क्या करूं? इनसे बचना होगा किसी तरह। अंधे हो गए क्या? मेरा प्रसाद नीचे गिरा दिया। इसके पैसे कौन भरेगा? चोरी करके भाग रहे हो क्या? मैं भी पुलिस को बुलाती हूँ। ए बुढ़िया, कोई फालतू की मचमच नहीं चाहिए। हट जा, हमारे रास्ते से बहुत अर्जेंट काम से जा रहे हैं। मैं नहीं छोड़ूंगी। ये समझा इसे। बुढ़िया छोड़ उसको, नहीं तो गोली मार दूंगा। देख उस तरफ।
ये लोग मुझे ढूंढते हुए इसी तरफ आ रहे हैं। अब मैं क्या करूं? आगे तो रास्ता भी बंद है। कहाँ जाऊं मैं? कैसे निकलूं यहाँ से?